क्वेश्चन में डेरिवेशन निकालना है, हमें कोई वैल्यू मिली है टेंजेंट इनवर्स x की। स्टूडेंट्स, टेंजेंट इनवर्स x, फिर पावर है cos x प्लस sin x, यानी ये पूरा पावर है और एडिशन की फॉर्म में है। तो आप देखें इसकी जो बेस है, फंक्शन की वैल्यू एंगल अननोन है, अननोन, और उसके सामने जो फंक्शन है वो भी अननोन है। इसका मतलब है अननोन पे अननोन, ये डायरेक्ट डेरिवेशन इसका नहीं आएगा, इसे हम ई लॉग में कन्वर्ट करेंगे। तो हम लिखेंगे d अपॉन dx और फिर लिखेंगे e पावर लॉग, और e पावर लॉग लिखने के बाद क्वेश्चन जो आपको मिला हुआ है वो पूरा का पूरा उसके सामने लिख डालें। यानी अब क्या लिखेंगे हम, टेंजेंट इनवर्स x पावर cos x प्लस sin x, जो क्वेश्चन है वो। अब ये जो पावर है लॉगरिथम वैल्यू के ऊपर, जो लॉगरिथम वैल्यू है वो है टेंजेंट इनवर्स x, तो इसके ऊपर जो पावर है एक्सपोनेंट है वो उसका कोएफिशिएंट बनता है। ये किसका रूल है, लॉगरिथम। तो अब हम क्या करेंगे, लिखेंगे e, और ये जो पावर है वो शुरू में आएगा, लिखेंगे cos x प्लस का sin x, और इसे पूरे को ब्रैकेट जरूर देंगे। अगर ब्रैकेट नहीं देंगे तो ये पूरी वैल्यू मल्टीप्लाई नहीं होगी, सिर्फ sin x बनेगा, जिसकी वजह से गलती होगी, मैथमेटिकली रॉन्ग होगा। अब उसके बाद लिखेंगे log, और उसके बाद लिखेंगे टेंजेंट इनवर्स x। अब ये किस फॉर्म में आ गया डेरिवेशन, ex की फॉर्म में आ गया। अब ये e है और ये इसका पूरा x है, तो ex का डेरिवेटिव क्या होता है, ex यानी e पावर cos x प्लस sin x और मल्टीप्लाई बाय log टेंजेंट इनवर्स x। अब ये सारी वैल्यू इस सारी वैल्यू के साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई। ऐसा कुछ करने वाले हैं, ऐसा कुछ नहीं है, हमने ये मल्टीप्लाई करना है बाद में, लेकिन अब डेरिवेशन ऑफ x निकलेगा, यानी इसके पावर का डेरिवेशन, और ये पूरा पावर है। तो हम इसके पावर का डेरिवेशन लिखेंगे, तो लिखेंगे cos x प्लस sin x और मल्टीप्लाई में log टेंजेंट इनवर्स x। यहां तक समझ आया, ex का डेरिवेटिव ये रहा ex, ठीक है, ex, ये ex का डेरिवेटिव ex और डेरिवेटिव ऑफ ये पूरा x। अब हम इसका डेरिवेशन लेंगे, ex का डेरिवेटिव तो वही वापस रिमेन सेम रहेगा, e पे पावर क्या है cos x प्लस sin x sin x, और फिर क्या है log टेंजेंट इनवर्स x, और उसके बाद अब हम डेरिवेशन निकालेंगे तो मल्टीप्लाई लिखकर ब्रैकेट दे देंगे। अब ये कौन सी फॉर्मेट में, डेरिवेशन के सामने फॉर्मेट कौन सा है, मल्टीप्लाई का है, तो इसको अलग और इसको अलग। तो पहले डेरिवेटिव किसका निकलेगा, इसका या इसका, जो सामने पहले वैल्यू होगी उसका डेरिवेशन निकालेंगे। तो हमारे पास सामने जो वैल्यू है वो क्या है, cos x प्लस sin x, और log टेंजेंट इनवर्स x क्या होगा, मल्टीप्लाई में आएगा, log टेंजेंट इनवर्स x, ये मल्टीप्लाई में आ जाएगा। डेरिवेटिव हम निकालेंगे इसका cos x प्लस sin x का, और फिर प्लस टर्म चेंज, अब cos x प्लस sin x मल्टीप्लाई में, और डेरिवेशन ऑफ, मैं ऊपर लिख रहा हूं यहां पर, इसका निकलेगा log टेंजेंट इनवर्स x, इसका डेरिवेशन निकलेगा, और ये ब्रैकेट क्लोज। अब स्टूडेंट ये वैल्यू तो वापस वही की वही रहेगी, इसको इंटरचेंज कर देते हैं, यहाँ पर एंड में करना चाहिए लेकिन चले इसको इधर ही रिवर्स कर देते हैं। रिवर्स करेंगे तो क्या आ जाएगा, टेंजेंट इनवर्स x और cos x प्लस sin x, ये रिवर्स हो गई, ये पूरी वैल्यू रिवर्स हो गई, मल्टीप्लाई, और अब ये तो मल्टीप्लाई में वैसी की वैसी आएगी, log टेंजेंट इनवर्स x। अब उसके बाद इसका डेरिवेशन लेना है, तो डेरिवेशन के सामने फॉर्मेट कौन सा है, प्लस माइनस, इसका अलग इसका अलग, cos x का डेरिवेटिव माइनस का sin x, और sin x का डेरिवेटिव cos x। अच्छा, उसके बाद प्लस ये वैल्यू तो मल्टीप्लाई में वैसी की वैसी आएगी, यानी cos x प्लस sin x, और फिर log, और ये इसके सामने क्या है, x है इसका, तो इसका डेरिवेशन क्या आएगा, 1 अपॉन टेंजेंट इनवर्स x, और फिर डेरिवेटिव ऑफ x, तो डेरिवेटिव
डेरिवेटिव लेंगे, ठीक है। यहाँ पर ब्रैकेट क्लोज, बड़ी ले लो। हाँ बड़ी ब्रैकेट ही थी, सारे पे ले लो। ये ले सारी पे ले ली भाई, ये ले बस। अच्छा अब उसके बाद यहाँ पर है टेंजेंट इनवर्स x पे पावर क्या है cos x प्लस sin x, और फिर log, ये जो वैल्यू है हम अगर लिखते हैं cos x माइनस sin x, कोई फर्क पड़ रहा है इसको? और मल्टीप्लाई में ये वैल्यू कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है मल्टीप्लाई में 2 into 3 3 into 2, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसको मैंने पहले लिख लिया है। और फिर मैं लिख रहा हूँ log टेंजेंट इनवर्स x, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ा, बेशक आप इसको पहले लिख लें। लेकिन ये ब्रैकेट के अंदर हमने जो चेंज किया इसमें भी कोई फर्क, ये प्लस का ही cos x है, माइनस का माइनस sin x है। माइनस की वैल्यू को हमेशा इस तरफ कर देना चाहिए जी। ब्रैकेट जी ब्रैकेट नहीं खुलेगी, मल्टीप्लाई नहीं होगा उसका, क्योंकि ये वैल्यू अलग है और ये वैल्यू अलग है, इनको खोलने का फायदा कोई नहीं है। ये प्रोडक्ट फॉर्म में फैक्टराइज फॉर्म में रहने दें। हम कहां खोलते हैं ब्रैकेट, कहां नहीं खोलते, ये एक अहम चीज है जिसको सीखना चाहिए स्टूडेंट्स को। उसके बाद प्लस का cos x प्लस का sin x, और उसके बाद मल्टीप्लाई में है 1/tan इनवर्स x, इसको मल्टीप्लाई करवा देते हैं तो इसके नीचे आ जाएगा tan इनवर्स x, यहाँ नीचे आ गया। और अब किसका डेरिवेशन लेंगे, इसका tan इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या आएगा 1/1 प्लस x स्क्वायर, यहाँ पर ये ब्रैकेट क्लोज। अब उसके बाद टेंजेंट इनवर्स x और होल पावर cos x प्लस sin x, ठीक है, और ब्रैकेट cos x माइनस sin x, ये ब्रैकेट क्लोज, log टेंजेंट इनवर्स x प्लस, अब ये दोनों भी मल्टीप्लाई करवा दे तो क्या आ जाएगा cos x प्लस sin x और होल अपॉन टेंजेंट इनवर्स x और मल्टीप्लाई में 1 प्लस x स्क्वायर, और ये ब्रैकेट क्लोज, ये आंसर। स्टूडेंट और मजीद हल नहीं होगा, देखें पहले आंसर चेक कर लें। स्टूडेंट समझ आया? स्टॉप।